ऑनरेबल ज़ोहरा वदूद फातमी साहिबा। शुक्रिया चेयरमैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चेयरमैन साहब, मेरा नाम जहरा है, दोनों के नाम में मायने में बहुत शुक्रिया। स्पीकर साहब, इंसान की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें सबसे अहम होती हैं। मिसाल के तौर पर हेल्थ, एजुकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, फूड। इन 4 चीज़ों के बजाय इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता है। अगर ज़िंदा रहता भी है तो उसकी हालत ऐसी है कि वो मरने के बराबर हो रहा होता है। ये चीज़ें हर मुल्क, दुनिया का हर मुल्क अपने सिटीजन्स को, अवाम को ये 3-4 चीज़ें ज़रूर प्रोवाइड करता है। लेकिन हमारे मुल्क में जब बात हेल्थ और एजुकेशन की आती है तो हमें ये सुनने को मिलता है कि ये जी प्रोविंशियल मैटर है, ये डिवॉल्व होता है। मगर चेयरमैन साहब, मुझे ये बताया जाए कि क्या हम नेशनल असेंबली में नहीं बैठते हैं? ये कौमी मसला है। हमारा हुकूमत, हमारी स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स। हमें इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आपने तो बजाय इसकी जिम्मेदारी पूरी करने के, आप तो हेल्थ एजुकेशन में सबसे पहले कट जो है कहीं पे लगता है तो वो कटौती जो है जजमेंट बजट में वो हेल्थ और एजुकेशन पे आती है। बहुत अफसोस की बात है। आजकल चेयरमैन साहब, जो मसला है हेल्थ के ऊपर वो है कोरोना। कोरोना पूरी दुनिया का मसला हो गया है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसके सबसे बड़ा जो महवर है वो पाकिस्तान में है। वजह उसकी क्या है चेयरमैन साहब? वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान जो है वो सबसे पीछे रह जाता है हेल्थ के मामले में। हम लोग टोटली क्लूलेस हैं। अगर देखा जाए तो ना हमारे पास ढंग की दवाएं होती हैं, ना हमारे पास अस्पताल हैं, ना हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ना हम किसी चीज़ में भी इस काबिल हैं कि हम फ़ख्र से ये कहें कि हेल्थ में हम सेल्फ सफिशेंट हैं। हम नहीं हैं, हम इसके लिए तैयार ही नहीं थे। इसकी मिसाल ये देखें कि जब पहली मर्तबा वुहान में चाइना में ये कोरोना का जिक्र आया है और उसके मरीज़ निकले हैं तो हम उसका मजाक उड़ा रहे थे। फरवरी में जब हमारे पास आए तो हमें बिल्कुल इस चीज़ का एहसास नहीं था कि ये कोरोना है क्या चीज़। वो आज भी नहीं है, वो आज भी नहीं है चेयरमैन साहब। हमारे टीवी पे हर किस्म के लोग आकर बातें करते हैं। हमारे टीवी पे आकर हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो हर किस्म की बातें कोविड के ऊपर करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी एक ऑनरेबल कैबिनेट मेंबर है जिन्होंने कहा था कि कोविड-19 का मतलब है कि उसके 19 पॉइंट्स हैं। लिल्ला, आप हमारे लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं, आप हमारे लोगों को कंफ्यूज ना करें। आप बातें सुने उन लोगों की जो एक्सपर्ट्स हैं, आप बातें सुने डॉक्टर्स की, आप बातें सुने WHO की जो आपको सही मशवरा देता है। आप उनकी बातें नहीं सुनते हैं, आप ये सुनते हैं कि कोविड-19 के 19 पॉइंट्स हैं। मुझे एक पॉइंट बता दीजिए सिर्फ कि वो कौन सा पॉइंट है, मुझे तो आज तक नहीं पता चला। कोविड-19 एक ऐसा वायरस है चेयरमैन साहब जिसका आज तक दुनिया में किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि वो है क्या। हर थोड़े दिन पे उसमें म्यूटेशन आती है, वो कुछ का कुछ बन चुका होता है। लेकिन इतना पता है कि हम कुछ काम ऐसे कर सकते हैं जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और वो है आपका मास्क, आपकी सोशल डिस्टेंसिंग और आपकी सफाई सुथराई। सोशल डिस्टेंसिंग का ये मतलब नहीं है कि आपने लोगों को इतना कंफ्यूज कर दिया है कि बजाय इसके कि हम 3, 4, 6 फीट की डिस्टेंसिंग रखें, हमने अपने आप को बिल्कुल ही अलग कर लिया है सारी दुनिया से। या तो आपने कंफ्यूज करके लोगों को इतना डरा दिया है कि लोगों के समझ में नहीं आता है कि हम करें तो क्या करें और ज़िंदगी कैसे गुजारें, या आपने उनमें इतना कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है कि लोगों ने इसका खौफ उनके दिलों से ख़त्म हो चुका है। लॉकडाउन करना है, लॉकडाउन नहीं करना है, लॉकडाउन फुल करना है, पार्शियल करना है, स्मार्ट करना है, डबल स्मार्ट करना है, या क्या करना है। आज तक समझ में नहीं आया कि लॉकडाउन करना किस तरह से।
ना पहले दिन समझ में आया था, ना आज समझ में आया है। चेयरमैन साहब, काम ऐसे नहीं चलेगा। इस वायरस के साथ हमें जिंदगी गुजारनी है जी, ये वेरी अनफॉर्चुनेट, मगर हमें गुजारनी है। जिस तरीके से बाकी दुनिया में इतनी बीमारियां और वायरस आई हुई हैं, स्पीकर साहब, कोई वायरस ये बीमारियां जाती नहीं है हमेशा के लिए। आप उसकी तैयारी करके उसकी वैक्सीन, उसकी मेडिसिन ये सब बनाते हैं, मगर हम तो वो भी नहीं करते। हमारे पास कोई भी ऐसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस नहीं है। हम तो एक वैक्सीन तक नहीं बना सकते हैं। चेयरमैन साहब, हमें हर चीज बाहर से लेनी पड़ती है। आप वाइंड अप करें जी। जी बिल्कुल करते हैं। हर चीज हमें बाहर से लानी पड़ती है। क्या हमारे cross मुल्क talk, में please. 2.5 करोड़ लोगों में 22 करोड़ लोगों में कोई ऐसे इंसान नहीं है, कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, कोई ये काम नहीं कर सकता है कि हम रिसर्च करें और हम मालूम करें कि इनका क्या है। हम तो मास्क तक नहीं बनाते, वो भी बाहर से लेते हैं। थैंक यू। नो क्रॉस टॉक प्लीज। आप अपनी बारी पे फिर गवर्नमेंट की रिप्लाई आएगी इंशाल्लाह। आपके पास नहीं है चीजें। आपने आइडियाज में लाके बहुत सारी चीजें दिखा तो दी थी, लेकिन सड़कों पे वो मास्क मिल रहे हैं। आपने कभी देखा है, कभी मॉनिटरिंग टीम आपकी गई है कि ये मास्क किन हालात में मिल रहे हैं? आप जरा जाके देखें। मॉनिटरिंग टीम तो आपकी कहीं नहीं जाती है। हमारी मोर्टेलिटी रेट बढ़ती चली जाती है। आपने कभी सोचा है कि हमारे इन अस्पतालों में जो जगह जगह छोटे छोटे क्लिनिक्स खुल गए हैं, उसमें कौन लोग बैठते हैं? चेयरमैन साहब, आपकी इत्तला के लिए है कि रूरल RHUs और BHUs में LHVs बैठी हुई हैं, वो देखती हैं पेशेंट को। अगर नहीं पता है आपको तो मैं आपको लेके चलती हूँ वो सारी जगहों पे जहाँ ये बैठी हुई हैं। आपके छोटे छोटे क्लिनिक जो खुल गए हैं, उस पे डिस्पेंसर्स बैठकर डॉक्टर का रोल अदा कर रहे हैं। आइए हम आपको वो जगह पे भी लेके चलते हैं जहाँ ये काम हो रहा है। थैंक यू। हम ये सब कोई नहीं करते हैं। स्पीकर साहब, मेरा सिर्फ आप लोगों से मशवरा है कि इस मुसीबत में, इस प्रॉब्लम्स में हम सब फंसे हैं और हमें एक साथ मिल के इससे निकलना है। खुदारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, आपके अवाम को, एक्सपर्ट्स को, WHO को, डॉक्टर्स को, इन सब के साथ और अपोजिशन के साथ मिलकर बैठे। हम इससे इंशाल्लाह जरूर निकल सकते हैं, लेकिन अनलेस एंड अनटिल हम सब में यूनिटी नहीं आएगी, हम ये नहीं कर सकते। आप ये काम ना करें कि आपको तोहफे में आप अपने मुल्क से बाहर लोगों को मेडिसिन भिजवाते रहें, जैसे कि NDMA ने किया है कि आपकी मेडिसिन, आपके मास्क जो है ना, वो अपने अमेरिका को भेज दिया। कोई वो हमारे रिश्तेदार हैं, चाचा मामा है कि हम ये काम कर रहे हैं? हमारे मुल्क में लोग नहीं बीमार बैठे हुए, हमने उनको क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं? आपने डॉक्टर को तो आज तक डॉक्टर्स के पास PPE नहीं है। बहुत शुक्रिया। आप पहले उनका ख्याल रखें। आप देखें कि आपके डॉक्टर्स, आपका मेडिकल स्टाफ मर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना खत्म होने से पहले आपका हेल्थ केयर जो है वही खत्म हो जाए। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ऑनरेबल मुसर्रत रफीक मेहसर साहिबा। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब कि आज मुझे जिस मिनिस्ट्री के लिए बात करनी है वो है नेशनल हेल्थ सर्विस। जनाब चेयरमैन साहब, मैं आपका इतना वक्त नहीं लूँगी, इसी वजह से मेरी फाजिल सीनियर कुली। लेकिन उसी करंट सूरत में पूरी पाकिस्तान में जो लोग इस तरह फैल गए, तो ये हम इस मुश्किल से अभी पूरी मुल्क में हालत ये है कि कहाँ पे लॉकडाउन है, कहाँ पे नहीं है, मार्केटें बंद है, तालीमी इदारे बंद हैं। तो इस वास्ते मेरे मतलब ये है कि अभी हमने जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है सबको शुरू किया है, तो इसी तरह तालीम के बारे में भी अगर हम यूसुफीस की ख्याल रख के और हम उसको भी इजाज़त दे, ये ज़रूरी बात है। जनाब स्पीकर,
हमारे इलाके में एक अस्पताल है, इसकी स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैंने एनडीएमए के चेयरमैन के साथ बात किया, वहां बलोचिस्तान की बजट में पैसे रखा है, काफी नहीं है। जनाब स्पीकर, इस्लाम ने औरतों की जितना ख्याल रखा है, क्योंकि हमें भी इसकी इज्जत है, हम भी एक माँ की बेटा है, और आप भी, और असेंबली में जो मौजूद बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, सारी इस औरतों के बच्चे हैं। तो मैं अली मोहम्मद साहब को दावत दूंगा चमन अस्पताल में, वो आए। मैं एक दिन गया, मेरे तो जिम्मेदारी नहीं थे इस तरह, फिर भी क्योंकि इलाका है, मैं अस्पताल में गया हूं। हमारे औरतें वहां पे कुर्सी तो नहीं है, जमीन पे बैठती है। खुदा की कसम मुझे शर्म आई, मैं वहां जा नहीं सकता। औरत की मिसाल एक नगीने की है। तो इस वक्त पूरी मुल्क में, मैंने एक बात की, वैसे अली मोहम्मद साहब की जिन में पता नहीं है कौन सी बात है, मैंने तहरीक इंसाफ के साथ मैंने कहा था एक और लफ्ज बढ़ा दो, अदल। मुल्क में अगर अदल और इंसाफ ना हो, मुल्क नहीं चल सकता है। जब अदल हो तो फिर अदल के नतीजे में इंसाफ आएगा। तो इंसाफ ये नहीं है कि मुल्क के एक कोने में अस्पताल में हर चीज मौजूद हो, और उसी मुल्क के उसी कोने में, दूसरे कोने में कोई चीज की नाम भी नहीं है। और ये से बात मैं नहीं करता हूं। तो मेरा मुतालबा यह है कि उसके लिए, अस्पताल के लिए चमन, क्योंकि एक बॉर्डर है, अफगानिस्तान से लोग आते हैं, एक बहुत बड़ी रास्ता है, वहां पे आप ये विलादत के दौरान औरतों के जो शहादतें होते हैं, बच्चों की शहादतें होते हैं, वहां पे वो जो शीशा सिस्टम है वो भी मौजूद नहीं है। तो इस बारे में, इस बजट में जो रकम रखा है मेरे ख्याल में कम है। और फिर ऐसे इलाकों में जो दूर दराज की इलाके, हमारे इलाके में जनाब स्पीकर साहब एक बात आप जरा गौर से सुनो, चमन और क्वेटा के दरमियान जो बड़ी रोड है, उस रोड पे किला अब्दुल्ला मिजियाडा में कोई ऐसे अस्पताल नहीं है। वहां पे एक्सीडेंट होता है, क्योंकि एक एशिया का बड़ा रास्ता भी है, वहां पे एक्सीडेंट होता है। वहां पे कोई ऐसी अस्पताल नहीं है कि इमरजेंसी में वहां उसके तदावी हो जाए। कोई हाथ टूटा हुआ है, कोई जख्म लगा हुआ है, तो इस वजह से रास्ते में मिजियाडा में, किला अब्दुल्ला में एक बड़े अस्पताल का वहां बनाया जाए, क्योंकि ये बड़ा रास्ता भी है और इमरजेंसी भी है, बहुत एक्सीडेंट भी होता है उस रोड पे, रोड सिंगल भी है इस वजह से। और मैं मशकूर हूं बलोचिस्तान की सीएम साहब की कि जिन्होंने वहां पे उस चमन के जो अस्पताल स्ट्रक्चर कायम है, वहां पे उसके लिए कुछ रकम रखी है, वो काफी नहीं है। आपके बजरिए दरखास्त है मोहम्मद साहब से कि उसके लिए पूरी जो इंतजामात है अभी उस अस्पताल की शुरू करने के लिए, फिर खुद अली मोहम्मद साहब आ जाए, वहां इफ्तिताह करे, मैं मेजबानी करूंगा वहां पे उस अस्पताल के बारे में। जनाब, इस वक्त जो हालत है मुल्क में, ये यहाँ पे बात हुआ, मैं यहाँ पे अस्पताल में गया हूँ एक दफा, वहां पे ये जो अभी मैंने लगाया ये पट्टी, ये भी मौजूद नहीं था। मैंने कहा था ये क्यों, उसने कहा था हमारे पैसे को कम किया है। तो इस वजह से ये जो जरूरत है अस्पताल और दवाई, उसके लिए भी मतलब पैसे भी रख जाए और इस्तेमाल भी किया जाए। तो ये हेल्थ के बारे में मेरे ये जरूरी बातें थे, क्योंकि इंसाफ हो। हमारे मुल्क में कोरोना आया और फिर टड्डी दिल, और फिर अभी सुना भी है कि मक्की भी आ रहा है। तो इससे मालूम होता है कि हम बागी लोग हैं अल्लाह से, तो हम तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और नदामत करें और इंसाफ करें, आदल करें, वरना अल्लाह ताला की अज़ाब से, अल्लाह ताला की मुश्किल से
कोई, मैं इंशाल्लाह ख़त्म करूँगा, आप स्पीकर साहब बहुत तके भी हैं, मुझे एहसास है, बड़ी आपके मशकूर भी हूँ। तो इस वजह से खुदारा हम इंसाफ से काम लें, अदल से काम लें, और पूरी पाकिस्तान में ऐसा ना हो कि बाज़ जगहों में पैसे खर्च हो रहे हैं और हद से ज़्यादा, और बाज़ जगह वो वहाँ पे इस तरह उसको नज़रअंदाज किया जाए, ये मुनासिब नहीं है। अब मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ, आपने वक्त दिया, जज़ाकुमुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी।